हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 11.2 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड अरिथमेटिक मीन फॉर द फॉलोइंग डेटा बाय डेफिनेशन। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो है हमें अरिथमेटिक मीन निकालना है इस डेटा के लिए। तो एक्स की ये वैल्यूज गिवन है, इसका अरिथमेटिक मीन कैसे निकलते हैं। बेसिकली मीन कैसे होता है, सारी वैल्यूज को आप प्लस करें और नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड करें। नंबर ऑफ टर्म्स मीन कितनी वैल्यूज, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स है, तो सारी वैल्यूज को पहले प्लस करें एंड देन 6 से डिवाइड कर देंगे, तो ये मीन कहलाता है। अब बिकॉज ये x गिवन है, ये सारी वैल्यूज x इक्वल टू x है, तो दैट्स वाई हम x करके ऊपर ये बार लगा देते हैं, इसका मतलब होता है मीन, या फिर आप यहाँ पे मीन लिख सकते हैं इक्वल टू इस, ये जो साइन है ई की तरह, इसको कहते हैं समेशन। समेशन इसका मतलब होता है सम अप करना, x की सारी वैल्यूज को सम अप कर रहे हैं। समेशन ऑफ x इसका मतलब होता है समेशन ऑफ x, यानी x की सारी वैल्यूज को सम कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय n यानी नंबर ऑफ टर्म्स। कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, 6 है, तो नीचे 6 लिखेंगे। तो समेशन x की जगह ये सारी वैल्यूज सम अप होकर के आ गई और n की जगह 6, इनको प्लस करेंगे 42, 6 से डिवाइड करेंगे तो ये मीन निकल के आ गया। ऐसी अब क्योंकि ये y की वैल्यू गिवन है तो y बार करके समेशन y डिवाइडेड बाय n, y की सारी वैल्यूज को प्लस कर दें, जो भी साइन है एज इट इज रखेंगे, इनको सॉल्व करेंगे और नंबर ऑफ टर्म्स 7 है तो 7 से डिवाइड कर देंगे, तो दिस इज द आंसर। ऐसे ही ये z के साथ है, लाइक वाइज पार्ट 4 u एंड पार्ट 5 भी ऐसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें जो है वो मीन ही निकालना है। ये वैल्यूज गिवन है a की, तो हम फॉर्मूला लिखेंगे a बार इक्वल टू समेशन a डिवाइडेड बाय n, या ऐसे आप फॉर्मूला लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, सब किसी तरह भी लिखें आप। सारी वैल्यूज को प्लस करना है और नंबर ऑफ टर्म जितनी उससे डिवाइड कर देंगे तो ये मीन निकल के आएगा। ऐसे बी के साथ भी करेंगे ऐसे, ठीक है, इस तरह ये दिस इज आंसर हो। नाउ इस क्वेश्चन में हमें बताना था कि कौन सा बैट्समैन जो है वो बेटर है, तो बैट्समैन ए इज बेटर देन ए इज रन गेटर, ए बेहतर है बी के रिस्पेक्ट में क्योंकि बी के रन कम है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है, अगेन यहाँ पे जो है हमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स के मार्क्स गिवन है और डिफरेंट स्टूडेंट्स है। तो पहला हंजिला है और उन्होंने ये मार्क्स अटेंड करें और जिनके वेटेज जितने, यानी एक सब्जेक्ट जैसे फॉर एग्जांपल जो भी गिवन है साइंस केमिस्ट्री जो है, वेटेज मतलब कितना इंपॉर्टेंट है 4, तो सबसे ज़्यादा इसके वेटेज है, इसमें इसने 70 मार्क्स लिए। तो वेट और मार्क्स को मल्टीप्लाई करा देंगे तो वेट और मार्क्स को मल्टीप्लाई ये निकल के आता है। ये जो वेटेज है इनका टोटल वेट आ रहा है 10, और इन सब सारी वैल्यूज को जब मैं प्लस करूँ तो 10 आ रहा है, और इन सारी वैल्यूज को प्लस करने पे ये आ रहा है। तो वेटेड मीन हमें निकालना है, तो समेशन ऑफ वेट मल्टीप्लाई बाय मार्क्स, वेटेड मीन चाहिए। तो वेटेड मीन में तो वेट भी इंक्लूड होना चाहिए, इसलिए इनको मल्टीप्लाई करके जो है उसको हम लेंगे। वेटेड मल्टीप्लाई बाय मार्क्स टोटल कितना आया, समेशन 780 डिवाइड में वेट कितना है, टोटल 10 का है, वेटेज 10 है टोटल, 10 से डिवाइड करेंगे, दिस इज आंसर। लाइक वाइज मूसा के लिए भी यही करा है, जकी का भी एजडी से, और ये साले का भी। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें मीन निकालना है, बट ये ग्रुप डेटा है, इसमें कॉलम्स में वैल्यूज गिवन है, क्लासेस बन के और फ्रीक्वेंसी गिवन है, क्वेश्चन में ये गिवन है जस्ट। तो इसका हमें जो है ना मीन निकालना है ग्रुप डेटा को। तो ग्रुप डेटा का फॉर्मूला होता है मीन का समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ, यहाँ पे एफ होता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसीज गिवन है। अब हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट निकालेंगे। ये जो हमें क्लास इंटरवल गिवन है 0 से 5 का मिड पॉइंट क्या होगा, 0 को और 5 को प्लस करो और 2 से डिवाइड कर दो तो मिड पॉइंट आएगा। 5 और 10 को प्लस करा, 2 से डिवाइड करेंगे तो मिड पॉइंट आएगा। तो इन वैल्यूज का मिड पॉइंट, इनके सारे मिड पॉइंट आ गए। अब ये मिड पॉइंट यानी इसको हम x कह देते हैं, ये x की वैल्यूज और ये f है, f और x को मल्टीप्लाई करा दूंगा तो fx बनेगा। ये fx क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि फॉर्मूला में fx आ रहा है तो fx चाहिए। fx को मीन इनको मल्टीप्लाई करके आएंगे, ये वैल्यूज इनको मल्टीप्लाई करा, ये वैल्यूज आ गई, इन सब का सम करेंगे तो समेशन fx कहलाएगा ये, ठीक है। समेशन fx आ रहा है 340 और इनका सम होगा तो समेशन f कहलाएगा ये 30। नाउ हमें समेशन fx चाहिए, तो समेशन fx देगा 340 और समेशन एफ आएगा 30, डिवाइड करेंगे तो ये मीन निकल के आ गया। इसे इस वाले क्वेश्चन में भी हमें मीन ही निकालना है, तो इसी तरह हम जो है ना इन वैल्यूज का मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, पहले वाली वैल्यू दूसरे को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे, मिड पॉइंट आएगा, और एफ एक्स इनको मल्टीप्लाई करके ये वैल्यूज आ गई, इनका सम आ गया समेशन एफ एक्स समेशन एफ, फॉर्मूला रखा, वैल्यूज पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, दिस इज मीन। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें मीडियन निकालना है, सही है, मीडियन। तो मीडियन के भी दो फॉर्मूले हैं, ग्रुप और अनग्रुप के लिए। इसके अलावा जो है अनग्रुप, जैसे ही अनग्रुप वाले हैं, कॉलम्स में तो नहीं बने हुए, तो अनग्रुप के लिए भी दो फॉर्मूले। अगर नंबर ऑफ टर्म्स ओड होंगी, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 नंबर ऑफ टर्म्स, n 7 है, 7 एक ओड नंबर है, अगर ओड होंगे तो ये फॉर्मूला लगेगा मीडियन के लिए, n+1/2th टर्म। लेकिन अगर इवन नंबर हुए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 है, तो 4 क्या है, इवन नंबर है,
या इनको एक्सपेंड करें तो 8 हो रहा है, 8 एक इवन नंबर, तो इवन के लिए अनग्रुप के लिए ये फॉर्मूला है इवन का। फिलहाल पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। तो नंबर ऑफ टर्म 7 है, तो अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। जब भी मीडियन निकालना हो तो आप जो डेटा है उसको असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे, पहले सबसे छोटा नंबर इसी डेटा में से, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा, एंड देन ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। नाउ मीडियन इक्वल टू n प्लस 1/2। n क्या है, नंबर ऑफ टर्म 7 है, 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। th टर्म ये ऐसे ही आएगा, इनको प्लस करा 8 होगा, 8 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 4 बनेगा, तो ये फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म यहाँ देखेंगे कौन सी है, 1 2 3 4, फोर्थ टर्म क्या है, 4 ही है, तो हमने लिख दिया मीडियन 4। मीडियन बेसिकली बीच वाली वैल्यू की, तो इनकी बीच वाली वैल्यू क्या है, यही है। अब यहाँ पे प्लस माइनस में है, तो एक दफ़ा प्लस का 2, एक दफ़ा नेगेटिव का 2 लिख दिया, इसी तरह प्लस का 4 नेगेटिव का 4, ऐसे ऐसे सारे। बाय अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर, हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी सबसे पहले सबसे छोटा वाला नंबर, तो सबसे छोटा यहाँ पे -8 है। माइनस में जितना बड़ा नंबर होते जाएगा वो उतना छोटे होते जाएगा, तो 0 से जो छोटा होता है वो -1, -1 से जो छोटा होता है वो -2 होता है। तो -8 सबसे छोटा, फिर -6 -4 -2 +2 +4 +6 +8, ये असेंडिंग ऑर्डर में आ गया। क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स 8 है तो इवन नंबर है, तो मीडियन का ये फॉर्मूला लगेगा 1/2 n/2 th टर्म प्लस n + 2/2 th टर्म। ये ऐसे ही रहेगा, n की जगह 8 आ जाएगा, 2 ऐसे ही रहा, डिवाइड में n की जगह 8 आ गया, ये वैल्यू सारी एज इट इज आ गई। 2 1 2 2 2 4, इनको डिवाइड करूंगा तो 4 बनेगा, फोर्थ टर्म हो गया, प्लस 8 में 2 प्लस करेंगे 10, 10 को 2 से डिवाइड कराएंगे 5 बनते, तो फिफ्थ टर्म हो गई है। ओके, सो ये ऐसे ही रहा। तो फोर्थ टर्म क्या है हमारे पास, यहाँ पे फोर्थ टर्म लिखेंगे 1 2 3, फोर्थ टर्म -2 तो -2 आ गया, प्लस एज इट इज फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म क्या है, 4 के बाद फिफ्थ टर्म +2 है, +2, तो माइनस से प्लस कैंसिल, 0 हो गया। अब 0 को जिस भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करा वो 0 आंसर आता है, तो मीडियन इसका 0 है। इसी क्वेश्चन का पार्ट 3 देख ले, पार्ट 3 भी एज इट इज है, और ये पार्ट 4 है, पार्ट 4 भी एज इट इज ऐसे ही सॉल्व होगा, एंड दिस इज पार्ट 5। तो क्वेश्चन नंबर 7 में भी जो है हमें मीडियन फाइंड आउट करना है। यहाँ पे ये ग्रुप डेटा की फॉर्म में गिवन है, बट ये डिस्क्रीट सीरीज में है, यानी जो हमें जो वैल्यूज गिवन है वो कोई पर्टिकुलर कंटिन्यूस सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में। तो ये फ्रीक्वेंसी गिवन है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम खुद से बनाते हैं, मीडियन के लिए हमेशा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी होती है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनती है, पहली वाली फ्रीक्वेंसी वैल्यू एड्रेस आ जाती है, उसके बाद जो सेकंड फ्रीक्वेंसी है उसको ऐड करते हैं इस वाली में, तो 6 में 9 प्लस करूँगा 15, यहाँ 15 लिख दिया, 15 में 15 प्लस कर दिया 30 हो गया, 30 में 24 प्लस किया 54, ऐसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज बन गई। नाउ पोजीशन ऑफ मीडियन हमें फाइंड आउट करना है, तो n + 1/2 ये डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला, n है नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज का सम, तो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज का सम, ये जो फ्रीक्वेंसीज हैं इनका सम, इन सबको जब हम सम करेंगे तो समेशन f n कहलाता है मीडियन में। तो 132 आंसर है, तो n की प्लेस में 132 + 1 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 66.5 आंसर। अब हम देखेंगे 66.5 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ पर है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना होता है ये, तो जी 54 के बाद ही होगा 66.5, 54 से के बाद और 87 से पहले, इट मीन ये हमारी मीडियन क्लास है ये वाली, ठीक है 87। अब 87 पे जो है मीडियन की वैल्यू क्या बन रही है, जो वैल्यूज गिवन है वो 1.0 है, दैट्स वाई हमने मीडियन की वैल्यू लिख लिया 1.0। वैसे भी जो मीडियन होती है वो मिड वाली वैल्यू को ही कहते हैं, तो अगर आप देखेंगे 0.2 से लेकर के 1.8 तक की जो मिड की वैल्यू वो 1 ही बन रही है। क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमें मीडियन निकालना, बट ये कंटिन्यूस सीरीज से, बिकॉज यहाँ पे जब वो वैल्यूज है वो एक पर्टिकुलर कंटिन्यूस फॉर्म में है, 50 के बाद 50 एंड देन 60, और ये क्लास बाउंड्री भी यहाँ पे बनी हुई, तो क्लास बाउंड्री बनाने की जरूरत नहीं, जैसे ये क्लास है 40 से 50 एंड देन जो सेकंड क्लास है वो 50 से स्टार्ट हो रही है, तो क्लास बाउंड्री भी ऑलरेडी बनी हुई, तो क्लास इंटरवल, ये फ्रीक्वेंसीज आ गई इनकी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इनका निकालिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इन सब का सम जो है वो समेशन f 31 है, इसको n भी कंसिडर करते हैं मीडियन के लिए। तो पोजीशन और मीडियन निकालेंगे n/2। देखिए अगर कंटिन्यूस सीरीज होगा इस तरह से वैल्यू गिवन होंगी तो पोजीशन और मीडियन के लिए n/2 फॉर्मूला लगाएंगे, अगर डिस्क्रीट सीरीज होगा तो n + 1/2, सही, तो यहाँ पे n/2 करेंगे, n है 31/2 डिवाइड कर लिया तो 15.5। अब हम 15.5 देखेंगे ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ पर है, 11 से बड़ी वैल्यू, 22 से छोटी है, तो इस वाली क्लास, ये वाली क्लास हमारी मीडियन क्लास है 22 वाली, ठीक है। अब इस क्लास को सिलेक्ट कर लिया। नाउ ये मीडियन का फॉर्मूला है ग्रुप के लिए, L + h/f n/2 - यहाँ पे L है लोअर क्लास बाउंड्री, क्या लोअर क्लास बाउंड्री,
तो ये जो मीडियन क्लास सिलेक्ट हुई इसमें लोअर क्लास बाउंड्री क्या है, क्लास इंटरवल 60 से 70 है और बाउंड्री भी बनी हुई है तो बनाने की जरूरत नहीं है। तो लोअर क्लास बाउंड्री क्या है, 60 है, ये 60 लोअर क्लास बाउंड्री है, तो एल की प्लेस में आ जाएगा 60 प्लस एच है, एच जो है ना साइज ऑफ द क्लास इंटरवल है, यानी जो क्लास इंटरवल है यहाँ से यहाँ तक इनमें कितने का गैप है, 10 का गैप है, तो एच है 10, एच की प्लेस में आ गया 10। एफ फ्रीक्वेंसी है जो हमारी सिलेक्ट हमने जो क्लास करी मीडियन क्लास, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 11 है, तो 11 फ्रीक्वेंसी आ गई। एन नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज का सम, इन सब का सम एन आता है 31 एन, तो एन की प्लेस में 31, 2 ऐसी रहा माइनस। सी क्या है, ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से पीछे वाली फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 22, इससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी 11 है, ये सी की जगह में आता है, ये तो सी की जगह में आ गया 11। अब सिंपल है, इन्हें सॉल्व करना है, पहले इनको डिवाइड कर लिया, ये आंसर बना, ये माइनस 11 एज इट इज रहा। अब इस वैल्यू को इससे माइनस करेंगे 4.5 और 4.5 को 10 से मल्टीप्लाई करके 11 से डिवाइड करा दें, या फिर पहले 10/11 को डिवाइड करो, जो आंसर आता है उसको 4.5 से मल्टीप्लाई करा दो, ये आ गई, इनको उसके साथ प्लस करेंगे तो ये आंसर जी, तो ये मीडियन आ गई। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें मोड फाइंड आउट करना है। तो मोड क्या होता है, वो वैल्यू जो डेटा में बहुत ज़्यादा टाइम, यानी द वैल्यू विच अकर्स मोस्ट इन द डेटा। तो अब देखेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे कौन सा नंबर है जो एक से ज़्यादा दफ़ा है या ज़्यादा टाइम से, तो कोई भी नंबर ऐसा नहीं, इसलिए मोड है नो मोड। अब यहाँ पे देखेंगे मोड क्या है, तो यहाँ पे हम देखेंगे डिफरेंट नंबर्स हैं, तो इसमें 1 2 कितनी टाइम्स है, 1 2 3 4 5 टाइम्स 2 है, तो सबसे ज़्यादा जो है वो 2 है, तो इसलिए मोड आ गया 2। यहाँ पर जो है मोड क्या है 120, देखो 121 2 टाइम्स है, एंड देन 225 1 2 टाइम्स है, तो ये इनके मोड आ गए। और यहाँ पे मोड क्या है, यहाँ पे मोड कुछ भी नहीं है। अब आप कहेंगे 2 तो 2 टाइम्स है, 1 2, तो इसी तरह 4 भी तो 2 टाइम्स है, फिर 3 भी 2 टाइम्स है, 5 भी 2 टाइम्स है, तो सारी इक्वल है, इसलिए नो मोड। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 में हमें मीन मीडियन मोड तीनों चीज़ें निकालनी है। तो इसी एक ये क्वेश्चन है, देखें ये अगर आपको समझ आता है तो मतलब पीछे की सारे क्वेश्चन आपको समझ आ गए। मीन मीडियन मोड हमें तीनों फाइंड आउट करने हैं यहाँ पे। तो ये यहाँ तक का क्वेश्चन गिवन है बुक में, ठीक है। एफ एक्स हमने खुद से बनाया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो बनाना होता है, सही मीडियन के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना होता है, तो ये तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बन गई। बाकी एफ एक्स कैसे बनाया, फ्रीक्वेंसी को एक्स से मल्टीप्लाई करा दिया, तो 0 3 0 0 5 1 5 9 2 18, इससे एफ एक्स निकल गया। एफ एक्स क्यों निकाला, क्योंकि जो ग्रुप डेटा का मीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मीन इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ, ये फॉर्मूला होता है मीन। समेशन एफ एक्स, हमें एफ एक्स चाहिए होता है, दैट्स वाई हमने एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करके एक और कॉलम बना दी। अब इन सब का सम करेंगे तो 48 बन रहा है, तो एफ एक्स समेशन एफ एक्स की प्लेस में 48 आ गया, समेशन एफ इन सब का सम होता है 24, डिवाइड करा दिया 2 आंसर आ गया, तो मीन है 2। अब हमें मीडियन निकालना है, तो पोजीशन ऑफ मीडियन पहले निकालना होगा, और क्योंकि ये डिस्क्रेट में है इसीलिए पोजीशन ऑफ मीडियन निकालने के लिए n+1/2 करेंगे। n क्या है, इन सब का सम होता है 24, जो फ्रीक्वेंसी है वो n होता है, n 24 + 1/2 करेंगे, सॉल्व करा 12.5, तो पोजीशन ऑफ मीडियन है 12.5। अब हम ये क्यूमुलेटिव में देखेंगे 12.5 का 8 से ज़्यादा है, 17 से कम है, तो ये 17 वाली ये हमारी मीडियन क्लास जो है ना सिलेक्ट हो गई, ये पोजीशन है, यहाँ पे देखेंगे मीडियन का। अब 12.5 जो है ये इस क्लास में ये हमारी मीडियन पोजीशन है, तो यहाँ पे हम देखेंगे जो वैल्यू है वो 2 है, तो मीडियन आ गया 2 वैल्यू, ठीक है 2। अब मोड क्या है, मोड वो वैल्यू जो ज़्यादा होती है डेटा में, तो 2 ही 9 टाइम्स है, बाकी 1 5 टाइम्स है, 0 3 टाइम्स है, तो सबसे ज़्यादा जो है वो 2 है, 9 टाइम्स है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है 2 की, इसलिए मोड भी आ गया 2। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें जो है मोड फाइंड आउट करना है, ये क्वेश्चन गिवन है यहाँ तक बुक में। तो ये क्लासेस जो है वो बिल्कुल कंटिन्यूस फॉर्म में है, लेकिन ये क्लास बाउंड्री नहीं बनी हुई है, 4 के बाद 5 आ रहा है, एक का गैप, इसलिए हम क्लास बाउंड्री बनाएंगे। तो क्लास बाउंड्री कैसे बनाते हैं, पहले वाली वैल्यू में से 0.5 को कम करते हैं, दूसरी वाली वैल्यू में 0.5 को बढ़ाते हैं, सबके साथ ऐसे करके क्लास बाउंड्री भी बन गया। अब हमें मोड निकालना है, तो ग्रुप डेटा का मोड का फॉर्मूला होता है ग्रुप डेटा का L + FM - F1 2FM - F1 - F2 × H। यहाँ पे L क्या है, L जो है वो लोअर क्लास बाउंड्री। तो अच्छा, अब मोड में हमें कैसे पता चलेगा कौन सी हमारी मोड क्लास हम सिलेक्ट कर रहे हैं, तो जो सब जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वही क्लास आएगी। तो यहाँ पे जो 10 है, फ्रीक्वेंसी 10 सबसे ज़्यादा है, तो ये क्लास हम सिलेक्ट कर रहे हैं मोड के लिए, मोड का फॉर्मूला सोल्व करने के लिए ये क्लास, ठीक है। अब इस क्लास में L है लोअर क्लास बाउंड्री, तो लोअर क्लास बाउंड्री क्या है, ये देखिए क्लास बाउंड्री तो 8.5, लोअर क्लास बाउंड्री 8.5 है, तो 8.5 आ गया, प्लस FM मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 10 है, माइनस F1 यानी
FM से पहले वाला F1, ये F1 है 8 मल्टीप्लाई H जो है वो क्लास बाउंड्री का गैप, सही है। तो 18.5 से 12.5 में कितने नंबर से 8.5 से 12.5 में, तो 9.5 10.5 11.5 12.5 4 का गैप है, इसीलिए 4 लिख लिया यहाँ पे। 2 है, दैट इज FM मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 10 माइनस F1 8 है माइनस F2 नीचे वाली फ्रीक्वेंसी 6। अब इसे सॉल्व करना, ये वैल्यू अदरस आएगी। 10 में से 8 को निकालेंगे 2 बचता है, 2 10 20 20 माइनस 8 माइनस 6 करेंगे, 6 आंसर आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय 4 ऐसी रहा। अब ये 2 1 2 3 6 1/3 1 4 4 हो गया, 3 डिवाइड में ऐसी आ गई। इनको डिवाइड कराया, ये आंसर इनको ऐड कर दिया इसके साथ, तो ये आ गया हमारा मोड 9.83। 11 का पार्ट बी भी ऐसे ही, यहाँ पे हमने क्लास बाउंड्री नहीं बनाई है बिकॉज क्लास बाउंड्री बनाने की जरूरत नहीं, क्लासेस में क्लास बाउंड्री ऑलरेडी बना हुआ है। 15 और 15 से स्टार्ट हुआ है, फिर 20 से स्टार्ट हो रहा है, तो L प्लस FM माइनस फॉर्मूला लग गया। लोअर क्लास बाउंड्री तो पहले देखेंगे, सबसे जो बड़ी फ्रीक्वेंसी वो 7 है, तो ये हमारी अभी मॉडल क्लास है, यहाँ पे देखना हमें, जस्ट इसको देखना है, ठीक है। तो लोअर क्लास बाउंड्री यहाँ से क्या है 10, लोअर क्लास बाउंड्री है 10 आ गई है, प्लस FM फ्रीक्वेंसी हाई मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 7 है, F1 इससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं है तो 0, इससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी 0, 2 ऐसे आ गया, FM 7 आ गया माइनस F1 इससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी 0, F2 इसके बाद की फ्रीक्वेंसी 7 के बाद 6 है, 6 आ गई, मल्टीप्लाई बाय H कितने का गैप है 10 से 15 में 5 का गैप है, तो 5। बाकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे और दिस इज द मोड। आई होप ये एक्सरसाइज भी आपको समझ आ गई। कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय बाय।